तो गाइस, ये है पूरा शामियाना हमारे साथ इस धार्मिक यात्रा में। हम इन सब को लेके जाने वाले हैं गिरनार बाबा के दर्शन को, जो दत्त गुरु के पादुका चरण के दर्शन हम वहाँ पे लेंगे। सभी हंसी खुशी इस ट्रेन के सफ़र में, इस पावन यात्रा में शामिल हो गए हैं और इनका थोड़ा क्लोज लुक लेते हैं। तो आज के इस सफ़र में ये सारे यात्री गिरनार बाबा के दर्शन में शामिल होने वाले हैं। तो एक साथ बोलो, चलिए इस आनंद के साथ इस सफर को शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन। हमारे प्यारे चैनल कीप ऑन ड्रीमिंग में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि अपना प्लान हुआ था और वो प्लानिंग के हिसाब से कोविड ने बीच में टांग नहीं अड़ाई है, उसी के चलते हमारी इस धार्मिक यात्रा को अब हम बांद्रा टर्मिनस से शुरुआत कर रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ गाइज, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ट्रिप कैंसिल हो सकती है या फिर पोस्टपोन्ड हो सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एज पर प्लान, जो भी हमने फिक्सेशन किया था, इस यात्रा की तैयारी पिछले 3 महीने से चल रही थी। उस दौरान ये ट्रिप, ये जो धार्मिक यात्रा हम बांद्रा टर्मिनस से शुरुआत कर रहे हैं और इस धार्मिक यात्रा पे हम आपको लेके जाएंगे गिरनार दर्शन, दत्त गुरु की पावन भूमि में, जहाँ पे दत्त गुरु की पादुका का दर्शन हम लेंगे और बड़ी भक्तिमय वातावरण में हम वहाँ पे विजिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे इस यात्रा में। जय गिरनारी, जय गिरनारी। तो इस तरह रात का खाना बहुत अच्छी तरह मिक्स मेन्यू के साथ यहाँ पे परोसा जा रहा है। और ये मस्त वाला खाना हमारे थाली में आ गया है। ये हमारे जो दीपक जी है, बहुत एकदम बोलते हैं ना, जोर की भूख लगी है, ऊपर देख ही नहीं रहे, बहुत जोर से खा रहे हैं और उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाऊं, कैसे खाऊं और कितना खाऊं। तो चलो खाना एंजॉय करते हैं, आप भी करो हम भी करते हैं। जय गिरनार, जय गिरनार। तो फाइनली जूनागढ़ हम पहुंच गए हैं और यहाँ से आगे यात्रा को प्रारंभ हुआ। तो यात्रा में शामिल होते हैं और आगे का अपडेट आपको देते रहेंगे। तो हमारे साथ इस यात्रा में ये पूरा ग्रुप शामिल होने वाला है और इस ग्रुप के साथ हम हमारी इस गिरनार यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो सुबह की ठंड का ये मस्त वाला सिनारियो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको देखने के बाद आपको ठंडी का एहसास पता चला होगा। तो मस्त वाली ठंडी के साथ हम निकलेंगे गिरनार दर्शन के लिए। तो आगे की जानकारी जल्द ही दूंगा, क्योंकि अभी सारा कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे हो रहा है। जैसे ही सेट हो जाते हैं सारी जानकारी आपके सामने जल्दी पेश करेंगे। टिल देन, जय गिरनारी, ओम साई राम। कल का जो सफ़र हमने मुंबई बांद्रा टर्मिनस से चालू किया था, गाड़ी का नाम वेरावल एक्सप्रेस, और 1:30 बजे जो हमारी गाड़ी बांद्रा से छूटी, तकरीबन 16.5 घंटे का सफ़र करते हुए हम सुबह 5:30 बजे जूनागढ़ पहुँचे। और जूनागढ़ से तकरीबन गिरनार मंदिर का जो फासला है वो 6 किलोमीटर का है।
और वहीं पे आके हम यहाँ पे एक यात्री होटल में रुके हैं। तो तकरीबन यहाँ से हमारी जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, उस यात्रा के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरे इंडिविजुअल ट्रिप नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरा जो भी सोलो टूर रहता है उसमें मैं अकेला या तो फिर मेरे साथ कोई ना कोई रहता है, और जो मेरी ट्रिप प्लान होती है वो बिजनेस ट्रिप रहती है। बट जो ट्रिप है ये मेरी बिजनेस ट्रिप नहीं है, मैं एक स्पिरिचुअल ट्रिप में शामिल हुआ हूँ। और इस स्पिरिचुअल ट्रिप में मेरे अलावा तकरीबन 200 लोग इस ट्रिप में शामिल हुए हैं, और इन 200 लोगों के साथ ये पूरा जो ट्रिप का प्लानिंग बना है वो ऐसा है। इस ट्रिप में हम गिरनार पर्वत, सोमनाथ मंदिर और द्वारका के दर्शन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, पहले दिन गिरनार पर्वत, नेक्स्ट डे सोमनाथ मंदिर और द्वारका, ऐसे 3 तीर्थ क्षेत्र हम इस ट्रिप में करने वाले हैं। तो इस पूरे 3 दिन का प्लानिंग हमारा सेट है। तो यहाँ से जो गिरनार पर्वत, जो दत्त गुरु पादुका दर्शन के लिए हम कल सुबह 4:30 बजे जो पर्वत है वो चढ़ना चालू करेंगे। तो यहाँ से लेके आगे तक जितने भी क्षेत्र हम करेंगे उन सब की जानकारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप देते रहूँगा। और आज का जो दिन है, आज के दिन में हम जितने भी यात्री जूनागढ़ में आ गए हैं, जिस ग्रुप में हम शामिल है वो ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा। उसके पहले जो खाली टाइम बचा है, उस खाली टाइम में हम थोड़ा सा जूनागढ़ एक्सप्लोर करेंगे। तो जूनागढ़ में जितने भी फेमस स्पॉट्स है उनको कवर करते हुए यहाँ पे जो भी फेमस प्लेसेस है वो सारी फेमस स्पॉट्स हम एक्सप्लोर करेंगे और के साथ एंजॉय भी करेंगे। तो हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए। Till then guys, keep watching, keep loving and always keep on dreaming. Om Sai Ram. Jai Girnari. गिरनार पर्वत को जाने के लिए यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है, जो मेरी राइट साइड में है, वो आप पैदल चल के सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते हो, और जो दूसरा रास्ता जो है वो है रोपवे का, जो मेरे लेफ़्ट साइड में है। तो ये जो रोपवे का रास्ता है, तो रोपवे के लिए यहाँ से एंट्री है। तो चलिए रोपवे की तरफ चलते हैं। तो ये है रोपवे का पूरा काउंट। तो ये गिरनार रोप का टिकट रेटिंग्स है जो गुजराती भाषा में है। जैसे कि आपको सामान्य जनरल टिकट लेना है रिटर्न जर्नी का, वो 700 रुपीज़ है, और अगर सिंगल वे जाना है तो 350 रुपीज़ है। ऊपर से नीचे आने के लिए 400 रुपये ये लोग चार्ज करें, और बच्चे के लिए 200 रुपये। बाकी आप चल के जा सकते हो बिना किसी कॉस्ट के। निसर्ग का आनंद के लिए आप दत्त गुरु पादुका के दर्शन आप अच्छे से ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके लिए आपको सुबह 4 बजे दर्शन चालू करना है, तो आप सुनहरी सुबह में आप दत्त भगवान के दर्शन ले सकते हो। धन्यवाद, बने रहिए आगे। तो इस स्पिरिचुअल टूर में एक्चुअली हमें जो अभी फ्री टाइम मिला है, उस फ्री टाइम में
हम अभी काश्मीर बाबा के आश्रम में जाने वाले हैं, जो कि वो जंगल के रास्ते हो गुजरता है। तो उस जंगल के रास्ते काश्मीर बाबा के दर्शन के लिए मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये हमारा पूरा ग्रुप आप देख रहे हो। ये फिर भी निकल पड़े हैं, जाने के टाइम सब लोग बराबर जा रहे, लेकिन यही रास्ते से वापस आएंगे उसकी कुछ गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी है भाई। तो इस गिरके जाना है तो उधर से जाओ। तो हंसी मजाक करते हुए हम लोग कश्मीर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा कठिन है बट मंजिल आसान लग रही है। कोई गाइड हमको मिल गया है यहाँ पे। तो फाइनली तिकडे हम इथे ना बाबा के आश्रम में श्री हतेश्वर महादेव के दर्शन करने वाले हैं और कश्मीरी बाबा के भी दर्शन हमें यहाँ होने वाले हैं। तो जाते हैं और बाबा के दर्शन लेते हैं। तो इस बाबा के आश्रम में बसा ये महादेव मंदिर तो बाबा के आश्रम का दर्शन करने के बाद प्रसाद का आनंद लेके हम निकले हैं सफर में। हमारे कमांडो संजय दादा पांचाल हमारे साथ है, करके हम सेफ है। हमें कोई खतरा नहीं है इस जंगल में, क्योंकि इस जंगल सफारी जंगल के का राजे बैठे हैं। बड़ा अच्छा खासा नॉलेज इन्हें है, तो हम इनके साथ सेफ फील करते हुए इस राह पे गुजर रहे हैं। ये देखो, बड़े ही शांत स्वभाव के ये वानर राज। तो इस यात्रा में हमारे छोटे साथी जय और इनके वीरू कहाँ पे गायब हुए मालूम नहीं, बट अभी मैं इनका वीरू बना हूँ और इनके साथ इस यात्रा का आनंद ले रहा हूँ। बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा, जय आप मुझे बताओगे कि आप इस यात्रा में कितनी बार आए हो? मैं 7 बार आया हूँ। अरे वाह, 7 बार जय इस यात्रा में आया है। अगर किसी बड़े लोगों को आना है तो तुमने देखा है कि यहाँ पे कैसे इस पर्वत को चढ़ा जाता है और कैसे उतरा जाता है। हाँ। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताओ, कैसे आप चढ़ते हो और आप कैसे उतरते हो शुरुआत। और हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप शुरुआत कब करते हो इस पर्वत को चढ़ने की? मैं सुबह 4 बजे करता हूँ और वहाँ पे 6 बजे पहुँचता हूँ। मतलब 4 बजे शुरू करने के बाद 2 घंटे में आप ये 10,000 स्टेप का फासला पूरा करते हो। वेरी गुड। एक्चुअली ये यंग है, ये कर सकता है और हाँ, मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस है एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते। और ये उभरते स्पोर्ट्समैन, यहाँ पे अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा है तो आप 2 घंटे में इस यात्रा को, दत्तगुरु दर्शन 10,000 स्टेप्स जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। एक्चुअली जो यहाँ पे जो जितने भी सीनियर सिटीजन आए हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो जर्नी है वो मोस्ट प्रोबेबली इसके पहले हमने रात में की थी और ये अभी जो जर्नी आई है ये दिन की जर्नी। और सुबह की जो ठंड रहेगी उसका सामना करते हुए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि लगभग प्रैक्टिस में अभी कोई नहीं है। ये पर्वत, ये 10,000 स्टेप चढ़ने से पहले आपको तकरीबन 2 महीने तक चलने की
चढ़ उतार मतलब स्टेप्स ऊपर नीचे करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो हमारे ग्रुप में किसी की नहीं है। सब इस यात्रा में नए हैं, तो लेट्स सी कैसे करते हैं। अलग है, हल्ला तो नहीं। गुरुदेव जी का आशीर्वाद सबके साथ है और सबके साथ सबका विकास होते ही रहेगा आशीर्वाद के साथ। तो चलो फिलहाल इस जंगल का मजा लेते हैं।